बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। रमज़ान के महीने में अगरचे अल्लाह ताला की बेतहाशा नेमतें हासिल होती हैं और इंसान का जिस्म भी रमज़ान के महीने में एक ऐसे साइकिल से गुजरता है जिससे उसकी मुकम्मल सफाई हो जाती है। और साइंसदानों का ये भी मानना है कि एक महीने के रोजे इंसानी जिस्म को कैंसर जैसे मूदी मर्ज से महफूज रखने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। मगर बाज़ औक़ात ख़वातीन या नौजवान लड़कियों के अंदर कुछ ऐसी अलामात भी देखने में आती हैं जो कि गैर अमूमी होती हैं और आम दिनों में देखने में नहीं आती हैं। ऐसी अलामात को मामूली नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये अलामात दरअसल किसी बीमारी का आगाज भी हो सकती हैं। ऐसी ही कुछ अलामात के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नंबर 1, होंठों का खुश्क हो जाना और फट जाना। रोजे की हालत में चूंकि दिन भर पानी नहीं पिया जाता जिससे होंठों का खुश्क होना एक फितरी सी बात है, मगर इन होंठों का इस हद तक खुश्क होना कि वो फटने लगे और उनसे खून रिसने लगे, ये अलामत रोजे की वजह से नहीं होती बल्कि इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1, एलर्जिक और नंबर 2, विटामिन ए, बी और ई की कमी। दोनों सूरतों में किसी डॉक्टर से रजू करना चाहिए क्योंकि अगर इसका इलाज न करवाया जाए तो ये हाजमी नाली के अफाल को मुतासिर कर सकता है और अल्सर वगैरह जैसी बीमारी का बाइस भी हो सकता है। नंबर 2, नाखूनों का बेरंग और टूटना फूटना। इंसानी सेहत के बारे में नाखून की हैसियत एक आईने जैसी होती है। इनका रंग और इनकी चमक इंसानी सेहत को जाहिर करती है, मगर अगर वो बेरंग होने लगे तो इसका मतलब है कि रोजों की वजह से जिस्म में खून की कमी हो रही है। और अगर इन नाखूनों का रंग पीला हो जाए तो इसका मतलब है कि जिगर के अफाल मुतासिर हो रहे हैं। इसीलिए मसाले वाली अशिया और ज्यादा तली हुई अशिया खाने से परहेज करें। इसी तरह बाज़ औक़ात रमजान में नाखूनों पर सफेद निशान भी जाहिर होने लगते हैं या फिर नाखूनों की सतह गैर हमवार हो जाती है तो दर हकीकत ये जिस्म में कैल्शियम की कमी के बाइस होता है। इसलिए इस सूरत हाल के पेश नजर अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए और डॉक्टर से मशवरा भी ले लेना चाहिए। नंबर 3, हाथों की जिल्द का खुश्क होना। रोजे की हालत में तो इंसान पानी नहीं पी सकता है, मगर कुछ ऐसे अफराद भी होते हैं जो कि अफ्तार के बाद भी पानी कम पीते हैं और इस वजह से उनके जिस्म को पानी की वो मिकदार नहीं मिल पाती है जो उनकी सेहत के लिए जरूरी होती है, जिसका बराहे रास्त असर जिल्द पर पड़ता है और जिल्द खुश्क और बेरौनक हो जाती है। इस कमी को दूर करना इसलिए भी जरूरी है कि इसका बराहे रास्त असर गुर्दों के अफाल पर पड़ता है। इस वजह से अफ्तार के बाद ज्यादा पानी पीना चाहिए और ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए जिनमें पानी की शरह ज्यादा हो। नंबर 4, दांतों पर गर्म ठंडा लगना। रमजान के महीने में दांतों में दर्द और ठंडा गर्म लगने की शिकायत अक्सर हो जाती है। इसकी वजह ये होती है कि सहरो अफ्तार के वक्त इंसान कभी तो ठंडा पानी पीता है तो अगले ही लम्हे गरम गरम खाना भी खा रहा होता है। इसके साथ साथ मिसाले वाले खाने सबसे पहले दांतों पर असर डालते हैं और इनमें होने वाली खराबी को सबसे पहले ठंडा गर्म लगने से जाहिर करता है। इस वजह से इस अलामत के सामने आते ही इसके तदारुक के लिए अपनी ग़िज़ाई आदत का जायजा लिया जाए, दांतों की सफाई का एहतमाम किया जाए और तकलीफ बढ़ने की सूरत में डॉक्टर से रजू किया जाए। नंबर 5, बालों का गिरना। आम तौर पर बालों के गिरने का सिलसिला कमोबेश सारा साल जारी रहता है और नॉर्मल हालात में भी एक दिन में तकरीबन 100 बालों का गिरना फिक्र की कोई बात नहीं, मगर रमजान के महीने में अगर जिस्म में विटामिन और मादनियात की कमी वाक़या हो जाए तो इस सूरत में भी बाल बेरौनक हो जाते हैं और ज्यादा तादाद में गिरना शुरू हो जाते हैं। इस सूरत में अपने डॉक्टर के मशवरे से विटामिन सप्लीमेंट का इस्तेमाल शुरू कर दें और इसके साथ साथ दूध का इस्तेमाल और सेब का इस्तेमाल भी शुरू कर दें।